तो कल एसएससी ने कल शाम को लिंक एक्टिवेट कर दिया था जिसमें आप अपनी सिटी, अपना डेट ऑफ एग्जाम और कहीं ना कहीं सेशन, मतलब कौन सी शिफ्ट में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं वो कर भी दिया था। और बच्चों ने लगभग देख लिया और करने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो डेट दी है एसएससी ने उसके अनुसार वो उनका फिल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फिल नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे पाए। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको कौन सी शिफ्ट किस डेट में और कहां पर एग्जाम देना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला है सिटी। तो सिटी तो आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो आपके सुटेबल है, जो आपकी सिटी है, जो आपके बिल्कुल समीप है, उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि सिटी से कहीं ना कहीं एग्जाम के कंपटीशन पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी पॉइंटों पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ उसी से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी। तो पहला पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन देखें कैसे प्रभावित करेगा आपकी शिफ्ट को, आपकी डेट ऑफ एग्जाम को। जैसे मानो अगर आपने शिफ्ट चुनी, पहली फर्स्ट शिफ्ट चुन दी भाई, ठीक है, और उस फर्स्ट शिफ्ट में क्योंकि वो सुबह की शिफ्ट होती है, प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि उसे सुबह की बजाय दोपहर को मिले, जिससे कि वो आराम से पहुंच पाए एग्जाम सेंटर में। इसलिए जितनी भी शिफ्ट में बच्चे होंगे जो अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे अभी, वो चाहेंगे कि पहली सिटी में ही हो, नहीं पहली सिटी में ना हो, बाकी सेकंड में चल जाएगा और थर्ड में भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो आराम से पहुंच पाएंगे, और कहीं ना कहीं सुबह वाली शिफ्ट में थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है, ये भी क्लियर। क्योंकि आप हालांकि दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक स्थिति ये है कि अगर बच्चे पहली शिफ्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर वो बच्चे नहीं होंगे जो कंपटीशन दे रहे हैं। कंपटीशन का मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है। तो तैयारी अच्छी मतलब ज्यादातर शिफ्ट कौन सी होगी जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जो कहीं ना कहीं तैयारी की है, काफी अच्छे ढंग से की है, वो सेकंड शिफ्ट होगी। तो आपको सेकंड शिफ्ट में फॉर्म नहीं भरना है। पहला पॉइंट तो ये है। थोड़ा सा आप मानसिकता सोचे, जैसे आप भी अगर एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप भी चाह रहे हैं कि मुझे एग्जाम देना है बहुत शांति से, बहुत समझ से, तो मैं भागम भाग क्यों जाऊं, मैं बहुत आसानी से जाऊं और जिससे कि मैं एग्जाम सेकंड शिफ्ट में दे पाऊं। तो इसलिए आप पहली शिफ्ट को ऑप्ट ना करें। कौन? जिनकी अभी पहले समझे आप, जिनकी तैयारी अच्छी है वो पहले शिफ्ट का ऑप्ट नहीं करेंगे, क्लियर। लेकिन थर्ड शिफ्ट में वो बच्चे शामिल होंगे, कहीं ना कहीं देखें, एक तो पेपर होता है हार्ड। अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ लो होगी, परसेंटाइल कम जाएगी, मतलब केवल आप देख पाएंगे कि 90% कम नंबर पर भी मिल जाएगी। 90%, मतलब 90%। यहां पर जैसे एक समझे 137 पर भी 90% हो सकती है, और जो इजी शिफ्ट है उस पर 153 पर भी 90% हो सकती है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इजी और हार्ड, लेकिन आप इजी और हार्ड को डिफाइन नहीं कर सकते यहां से कि मैं ये मानूं कि अभी इजी है मेरी, या किसी कौन सी शिफ्ट इजी आएगी या हार्ड आएगी, ये बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन आपने सीएचएसएल एग्जाम देने से पहले सीजीएल एग्जाम दिया है, उसमें भी शिफ्ट इजी और हार्ड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड तीनों थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने जो भरी हो सकता है वो ना है, लेकिन इजी शिफ्ट में आपको नुकसान है जिन्होंने तैयारी की है। तो अब सबसे मेन पॉइंट है तीसरा कि आपकी डेट। देखिए, या तो स्टार्टिंग डेट है या एंड में है। स्टार्टिंग डेट में पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए वो लेवल थोड़ा सा, और जबकि एंड में कहीं ना कहीं पेपर का लेवल क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे आपने देखा सीजीएल एग्जाम्स में लास्ट की जो 26 तारीख थी, उसमें 25 तारीख थी, उसमें पेपर का लेवल क्या था, इजी था, इसलिए बच्चों ने स्कोर ज्यादा किया है। मतलब यहां पर एवरेज 128 के आसपास था, और जबकि जो
इजी शिफ्ट की बजाय जो हार्ड शिफ्ट थी वहां पर 101 के आसपास है, मतलब 100 101 के आसपास। ये जो 28 मार्क्स का डिफरेंस है ना, वो यही डिसाइड कर रहा है। तो दो टाइप के हो गए आपके लिए। सिटी तो आपको करना है, देखिए सिटी से कोई मतलब नहीं है, सिटी से कंपटीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर आपके पास जो सबसे पास सिटी है तो आपको वो फिल करना चाहिए। दूसरा शिफ्ट, अब जिन बच्चों की ठीक ठाक तैयारी है ना, ठीक ठाक, उनके लिए सबसे कौन है, या जिनकी अच्छी तैयारी है वो भी, आपको सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट ऑप्ट करनी होगी, क्योंकि इसमें वो कैंडिडेट नहीं जाएंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो पहले आराम से उस शिफ्ट को ऑप्ट करेंगे और वो होगी ज्यादातर सेकंड शिफ्ट। तो आपको सेकंड शिफ्ट ऑप्ट नहीं करनी है, आपको फर्स्ट ऑप्ट करनी है। मैंने बताया था सेकंड शिफ्ट में वो कैंडिडेट जाएंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंपटीशन देना है, तो उस शिफ्ट में परसेंटाइल काफी हाई चला जाएगा। तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्या करना है, आपकी शिफ्ट प्रेफरेंस भरनी है। पहला पॉइंट तो ये, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट। दूसरा एग्जाम डेट। एग्जाम डेट में जब भी आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले एग्जाम दें, मतलब क्योंकि पेपर का लेवल यहां पर हार्ड है और हार्ड होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा करेगा, और परसेंटाइल, क्योंकि तैयारी आपकी ठीक है तो परसेंटाइल भी काम करेगी। तो दूसरा हो गया आपके लिए, पहला तो हो गया डेट और दूसरा शिफ्ट। सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, तो आपको शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट ऑप्ट करनी है और डेट में पहले की डेट, मतलब ये डेट नहीं है। हालांकि देखिए यहां पर 10 जो स्टार्टिंग की 10 डेज है ना, उनमें से आप लगभग 3 से 4 दिन क्या करें, फर्स्ट डे को चुनें। ज्यादातर हो सकता है, हालांकि सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करें। कौन सा, फर्स्ट डेट में, मतलब पहले 2-3 दिन के अंदर। और क्योंकि अगर जिनको पेपर नॉर्मल देना है, इजी देना है, तैयारी नहीं है इतनी हार्ड, तो आपको पेपर देना है कौन सा, हार्ड, इजी वाला मतलब लास्ट डेट। अब देखिए जिनकी तैयारी बहुत भयंकर है ना, उनको पेपर देना है स्टार्टिंग में, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है उनको पेपर देना है लास्ट में। क्लियर, शिफ्ट दोनों की पहली ही रहनी है, और जिनका पेपर ठीक ठाक, जिनकी तैयारी ठीक ठाक, उनको शिफ्ट थर्ड रखनी है। तो 2 लेवल है पेपर का। आपकी तैयारी, जिनकी तैयारी, फिर से बता देता हूं, जिनकी तैयारी बहुत भयंकर है, जबरदस्त है, उनको फर्स्ट शिफ्ट ऑप्ट करनी है। और फर्स्ट डेट, डेट का मतलब ये नहीं कि पहले दिन ही, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लगभग यहां तक 5 दिन तक। और जिनकी तैयारी बस ठीक ठाक है, थोड़ी सी तैयारी की, उनको थर्ड शिफ्ट और लास्ट डेट। वहां पर पेपर इजी आएगा, यहां पर पेपर का लेवल हार्ड होगा। और पेपर का लेवल हार्ड होगा ना, फिर वहीं पर वो बच्चे काम करेंगे जिनकी तैयारी बढ़िया है। जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, नॉर्मल सी है, वो थर्ड में करेंगे, क्योंकि वहां पर सब बच्चे वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपको भी आता है और जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है वो भी बच्चे। तो सबसे पहले, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को किसी तरह का कोई भी इश्यू है तो आप जरूर कॉमेंट्स करें, और तो हम तुरंत बताएंगे आपको कि आपको कौन सी शिफ्ट, कौन सा डेट फिल करना चाहिए, जिससे कि एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत कम हो। क्योंकि परसेंटाइल सबसे बेस्ट है, और उसी परसेंटाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन का, आपके क्वालिफाई के चांस कितने हैं वो डिसाइड होगा। क्योंकि अब इक्वी परसेंटाइल है। अब ऐसा है कि आपकी शिफ्ट में जैसे मानो 2000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो टॉप के 2000 अगर आप उस परसेंटाइल में काउंट हैं तो डिसाइड कर पाएंगे आप क्वालिफाई हैं। मतलब 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो आपका पेपर लेवल और दूसरा जहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका लेवल। मतलब वो लेवल अगर डाउन है तो आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब आपके मार्क्स ठीक ठाक होंगे। अगर वहां पर बच्चे सभी इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये जो भी हमने यहाँ पर जो सुझाव दिए हैं वो केवल हमारे अपने विचार हैं। अगर किसी कैंडिडेट को हो सकता है इसके संबंध में कुछ अपने अलग विचार हो तो हो सकता है, देखें ये तो बट जिस तरह का सिनेरियो हमने वो आपको लिए दिया है। बाकी आपके जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स कर सकते हैं।